राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो हर साल लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। सुरक्षा के प्रति, सुरक्षा के अंदर खुद की सुरक्षा, इन्वायरमेंट की सुरक्षा और इक्विपमेंट की सुरक्षा, इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम सबकी बनती है। ये क्यों शुरू किया गया कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, यानी उद्योग धंधे। तो उनके अंदर ऐसा कोई मापदंड नहीं था कि सुरक्षा के प्रति कोई भी जागरूकता हो, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह से जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते थे, दुर्घटनाएं होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जाना शुरू हो गई। तो इसके ऊपर एक काउंसिल गवर्नमेंट ने बिठाया, एक संगठन बनाया, कमेटी बनाई, जिसने 1962 के अंदर काम शुरू किया इसके ऊपर, और 67 तक जाते जाते वो कमेटी गठित हुई। पूरे इंडस्ट्रियल वगैरह, इंडस्ट्री जितने भी लीडर थे उन सबको इकट्ठा करके ये करना पड़ा। तो उसके अंदर 8000 मेंबर थे। 67 तक वो एक कमेटी गठित हुई, और उसके बाद में उसने कमेटी ने क्या किया, कानून बनाना शुरू किया। इंडस्ट्रीज़ के जितने डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के जो उद्योग धंधे थे उसके ऊपर कानून बनाना शुरू किया, और लास्ट में अंतिम रूप इसको दिया गया 4 मार्च 1972 को। कब दिया गया? 4 मार्च 1972 को पूरा कानून बना के, और श्रम मंत्रालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसके अंडर में वो कानून को लागू किया गया अमेंड करने के बाद। और उसके बाद में सभी इंडस्ट्री ने उन कानूनों को पालना शुरू की। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनी, एक संस्था, उसने इस पे कानून भी बनाए और अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए। कैंपेन चलाना, जैसे कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से रोड सेफ्टी वीक होता है, मेडिकली हेल्थ के लिए सुरक्षा सप्ताह होता है, उसमें फूड के लिए होता है। तो ये सब ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल का ही एक हिस्सा है। जो एक संस्था है वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, यानी उससे कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं आता है, कोई रेवेन्यू नहीं आता है। वो खाली जागरूक पैदा करने के लिए पब्लिक के अंदर ये कैंपेन सब चलाती रहती है। तो उसी का एक पार्ट ये 4 मार्च है, और उसके अंदर हम सबके साथ में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उन सब एक ही दिन में एक ही प्लेटफॉर्म में हम खड़े होकर इसके ऊपर सुरक्षा की शपथ लेते हैं। और यदि हम जो पहले से गलतियां की है या नेक्स्ट हमारा क्या होता है उसके ऊपर काम के दौरान जैसी एक्टिविटी रहेगी उसके ऊपर हमारा क्या प्रिकॉशन कंट्रोल है उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो इसी की नेक्स्ट कड़ी में मैं आग्रह करूंगा अमित सर से कि सुरक्षा के प्रति हमें निर्देशित करें। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हम लोग क्या करते हैं इसमें? हम लोग इसमें ये ऐसा नहीं है कि आए, झंडा फहराए और कल से फिर भूल गए। भूलना नहीं है। ये पूरे एक हफ्ते हम सिर्फ सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। जैसा अपने जेठा जी ने बताया हम लोग को कि 1972 के बाद में ये गठित हुआ। क्यों गठित हुआ? गठित इसलिए हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, मतलब रोजगार पैदा होना शुरू हुआ, इंडस्ट्री आने लगी, उसको बनाने का काम चालू हुआ। तो उस समय क्या था, अपना लोगों की जान बहुत जाती थी। क्यों? उनको नहीं मालूम था कि हमको कैसे सुरक्षित रह के इस काम को करना है। उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। नियम कानून को फॉलो कराने के लिए ही ये सप्ताह आपको जागरूक करने के लिए कि अगर हम कोई गलत कर रहे हैं तो उसको सही करने का कोई तो नियम होगा। उस नियम के बारे में आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है कि हमको पूछना है कि ये करना है तो इसमें ये प्रॉब्लम आता रहा सर, हमेशा शुरू से आया है, इसको कैसे कम किया जाए। अगर हमें नहीं भी मालूम है तो हम उसको पता करके आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरे एक हफ्ते जो है हम, क्योंकि हम काम कहाँ कर रहे हैं? इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री मतलब उद्योग में। ये क्या है? केन क्या है? एक उद्योग है। इसका काम क्या है? इसका काम है क्रूड ऑयल को निकालना, अंदर से क्रूड ऑयल को निकालना, प्रोसेस करके आगे रिफाइनरी को बेचना। रिफाइनरी क्या करेगी? उससे डीजल, पेट्रोल, कोल तार सब कुछ निकालेगी और वो हमको यूज़ होता है।
गाड़ी चलाने में, इन सब चीज़ों में हमारा यूज़ है। तो ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अंदर कई तरीके के परेशानियां हैं, कई तरीके की खतरे हैं। जैसे अभी हम प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्री में भी प्रोजेक्ट मतलब काम चलता रहता है, एक ऑपरेशन होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, एक मेंटेनेंस होता है, कमीशनिंग टीम होती है, बहुत सारा चीज़ है। उसमें से हम एक चीज़ में किसमें है, प्रोजेक्ट में हमारा काम क्या है, नई चीज़ को बनाना। नए चीज़ को बनाने में सबसे ज़्यादा रिस्क है। क्यों? हमारे पास कुछ भी बेस नहीं होता, हमको सब कुछ बना के आगे बढ़ना होता है। तो उसमें हमारी क्या गलती होती है? गलती ये होती है कि हम थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं, सोचते हैं 2 रुपये बचेगा कैसे। अगर ये काम को हम 2 दिन के काम को हम आधे दिन में करने जाएंगे, एक दिन में तो करो तो भी बच जाएगा आदमी। लेकिन जब आधे दिन में करने की बात जब आती है तो आदमी क्या करता है, जैसे हमको ऊपर जाना, भाड़ा बनाना है, भाड़ा बनाएगा तब आदमी ऊपर जाएगा। हम बचाने के लिए क्या करते हैं, 2 पाइप खड़ा किए, जाली डाल दिया, खड़े होकर काम शुरू कर दिया। उसमें ना तो टाई मारा, ना तो क्लैम्प किया, कुछ नहीं किया। क्लैम्प भी ढीला है, टाइट है, वो कुछ नहीं देखा है। हम उस पर खड़े होकर काम करने लगे, थोड़ी देर बाद वो जाली हमारे से ही पैर से खिसक के आगे निकली और हम नीचे। तो वो किस लिए किया? वो एक दिन के लिए नहीं, हम आधे दिन के लिए किए। क्यों? वो 2 पाइप हमने बांधा और हम चालू कर दिए। क्लैम्प टाइट किया नहीं किया वो हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? हमको आधे घंटे का काम है, करके निकल जाते हैं। तो ये सब जल्दीबाजी और किसी चीज़ पे ध्यान ना देने से हमारा ज़्यादातर नुकसान होता है। और ये नुकसान कई तरीके के होते हैं। हमारी जान का नुकसान, सामान का नुकसान और इन्वायरमेंट का नुकसान, फैमिली का नुकसान, समाज का नुकसान, बहुत चीज़ है ना। तो हमारे थोड़े से लापरवाही से बहुत कुछ का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचाओ। हम लोग डेली टूल बॉक्स तो डेली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हम टूल बॉक्स में खड़े होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम उस चीज़ को नहीं समझते, नहीं सुनते, और जो हम काम करने वाले हैं उसके बारे में हम समझना नहीं चाहते। ये हमारी गलती है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि हम अपने जान के दुश्मन खुद हैं। अगर हम चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, इस पूरे हफ्ते में जो भी हमने पहले गलतियां की हैं उनसे सीख के उसको सही तरीके से कैसे काम करना है उसके बारे में हम अपने सभी लोगों से पूछते रहेंगे, ठीक है। हम लोग का ध्येय ये है, नहीं 100% तो कम से कम 5% तो सीखे। आज अगर 5% तो कल भी 5% सीख सकते हैं। एक दिन में नहीं, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में होगा, 100% 20 दिन में हो जाएगा। ज़िंदगी बहुत लंबी है, 20 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हंसते खेलते वो 20 दिन में निकल जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत लोग हाइट पे जाता है, एंकर नहीं करेगा। अरे साहब, एंकर किस लिए करवा रहे हैं आपसे? अगर कोई जाली खिसक गई, अगर आप गिरे भी, तो कम से कम आपको रोकने वाला कोई तो है। नहीं किया तो जाली खिसकी करो आप नीचे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान इस पूरे हफ्ते में रखेंगे और इसके बारे में जानेंगे और शपथ लेंगे कि हम आगे से ऐसी गलती ना करें। धन्यवाद। मैंने बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें पालना करनी चाहिए। और कोई भी दुर्घटना, एक जर्मन विद्वान था, उसने लिखा था कि कोई भी दुर्घटना होती नहीं है, की जाती है। कोई भी दुर्घटना होती नहीं है, की जाती है। क्या इससे सहमत है आप सब? हैं? हमेशा दुर्घटना कब होगी? एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि भाई ये तो काम मैं डेली करता हूँ, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ, आज क्या होगा, कुछ नहीं कर दिए। दूसरा होता है 2 मिनट, ये तो 2 मिनट का काम है, अभी कर लेता हूँ। थर्ड स्टेप इसका क्या होता है? लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान नहीं देना। छोटी छोटी बातें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब उसका इम्पैक्ट जाता है, उसका इंसिडेंट होता है, वो सीधा जानलेवा होता है। और उसका इम्पैक्ट जैसे सर ने बताया सब पे गिरता है, खुद की फैमिली, रिलेटिव, समाज, सबके ऊपर जाता है।
ज़्यादा नहीं ज़्यादा। यदि हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। इसी शपथ के साथ में हमें डेली सुबह को अपने कर्तव्य स्थल पे, कर्म स्थल पे आना चाहिए और शाम को अपने को सुरक्षित उसी तरीके से अपने को वापस अपने को घर जाना है अपनी टीम के साथ में। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये इंडस्ट्रीज़ है, अपने घर परिवार में भी सबका सहयोग चाहिए। तो ये इंडस्ट्रीज़ में हम सब लोग इस एक परिवार की तरह सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं, है या नहीं है? तो इसीलिए एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और सुरक्षा के साथ अपना काम करना चाहिए। तो हर वर्ष जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल होती है उसकी एक अलग थीम होती है। उसी तरह अपना 2023 का जो ये 52वां नेशनल सेफ्टी वीक जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 4 तारीख से 7 दिन चलेगा अपना 9-10 तारीख तक। इसका इस साल का थीम क्या है? जीरो एम, आवर एम इज जीरो हार्म। हमारा लक्ष्य क्या है? शून्य हानि, यानी किसी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए इस साल के अंदर। यही अपना उद्देश्य है, यही मकसद लेके चलना है डेली अपने को काम के जाने के दौरान कि भाई अपना थीम क्या था नेशनल सेफ्टी काउंसिल का। ये नारा दिया है इन्होंने, एक साल अपने को इस नारे की पालना करनी है कि कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, न खुद की होनी चाहिए, न किसी अपने साथी की होनी चाहिए, न अपने वातावरण की होनी चाहिए, न अपने इक्विपमेंट की होनी चाहिए। सब लोग सुरक्षित रहेगा तो अपना प्रोजेक्ट सुरक्षित तरीके से कंप्लीट होगा और उसमें सबका फायदा है या नहीं है? तो इसीलिए जो अपनी थीम है इसको हमें फॉलो करना है, पालना करना है। और आज ये इनॉग्रेशन जो अपना ओपनिंग सेरेमनी है यहीं से स्टार्ट होगा और 7 दिन कंटिन्यूस चलेगा। इसके अंदर डे बाय डे अपनी डेली एक्टिविटी होगी। उसके अंदर जैसे मास हाउसकीपिंग है, प्लांटेशन रहेगा। उसके लिए एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, एक क्विज प्रोग्राम भी रखेंगे एक दिन, ठीक है। फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, लाइव फायर फाइटिंग ट्रेनिंग जो हम करेंगे। और बाकी रहेगा पोस्टर है, पोस्टर बनाना, ठीक है ना। वो मंडे मॉर्निंग हम जब यहाँ पे परसों सुबह को मास टूल बॉक्स चौक के अंदर आएंगे, उसके साथ में आप उस दिन आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 3 दिन के अंदर आपको वो बना के वापस सबमिट करना है। ये अपना प्रोग्राम है। और लास्ट फाइनल अपना 10 तारीख को रखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी। उसके अंदर सभी अपने जितने साथी जो अच्छा काम किए, जो टीम वर्क में काम किए, सभी को प्रोत्साहन, टीम को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, उसमें मोमेंटों की सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग है। इस प्लानिंग के साथ में सभी का सहयोग चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे। और ये जो आज हम शपथ ली है, इस शपथ को हम कंटिन्यूस 1 साल तक फॉलो करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट में